बिल्कुल लगातार दूसरा दिन हो चुका है। पक्ष जो सत्ताधीर है, जो सरकार है, वो विपक्ष के नेता को पार्लियामेंट में बोलने नहीं दे रहे। हर बात के उसको मतलब टीका टिप्पणी करते हैं कि ये बात आप नहीं कह सकते, इस बात को आप कोट नहीं कर सकते। आपको ध्यान में होगा, ये कह रहे हैं कि राहुल गांधी जी ने एक बुक का कोट किया है जनरल साहब की, कि उसमें लिखा है कि चाइना में क्या हालात थे उस समय, सरकार कैसे बेबस थी 2020 में। तो उसी सदन में प्राइम मिनिस्टर साहब ने जेकेएफ की बुक का 4 फरवरी 2025 को हवाला देकर बताया था कि नेहरू जी के ऊपर तंज किए थे। तो अब ये क्यों भाग रहे हैं? अब हमारे लिए कह सकते हैं कि आप कोई चीज़ कोड नहीं करते। सत्ता पक्ष के लिए सब कुछ खुला है। बात ये है, यूएस डील इतनी खतरनाक डील हो चुकी है। पहले चाइना घुस गया है, चाइना का माल पूरे इंडिया में आ रहा है, मेक इन इंडिया खत्म हो चुका है। अब अमेरिका से पूरा उसका इम्पोर्ट आएगा, एक्सपोर्ट वो करेगा अमेरिका इधर को। और हुआ क्या है कि उस डील को करने के बाद जहाँ तो अच्छी डील होती तो प्राइम मिनिस्टर साहब बाहर आकर पूरे देश को बताते कि ये मैं डील करके आऊँ। अब डील तो हुई दबाव में, पता उनको भी है। अब मुँह छुपा रहे हैं पूरे देश से, ऐसे तो नहीं चलेगा। सदन में आकर चर्चा करनी पड़ेगी। सत्ता पक्ष का आरोप है कि स्पीकर ने व्यवस्था दे दी और बिल्कुल गलत है। देखिए, सुनते नहीं है ना विपक्ष। व्यवस्था तो दी तो सुनते नहीं, बीच में खड़े हो जाते सारे, बगैर वजह स्पीकर बंद कर दिया जाता है उनका। ये कोई तरीका है? पहले भी इतने प्राइम मिनिस्टर हुए हैं, पहले भी सरकार के अगेंस्ट बहुत बातें आती थी, सब लोग सुनते थे। ये सदन सुनने के लिए है और सुनाने के लिए है। फैसला पब्लिक करेगी। देखिए, हमारे देश में अब पूरा अडानी को बचाने के लिए इन्होंने ये डील हुई है। हमारा जो एक्सपोर्ट होगा माल, उसके ऊपर 18% टैरिफ है अमेरिका में, जो वहाँ से हम मंगाएंगे उसके ऊपर 0 टैरिफ है। 500 बिलियन का माल हमने उनसे खरीदना है। तेल हम उनकी मर्जी से वेनेजुएला से लेंगे। ये क्यों हो रहा है? देखिए, हमारे यहाँ परंपरा है, हम दो, जो मेरे नॉलेज में है कि 2 जैसे नेशनल एनिमल है, हम उनकी रक्षा करते हैं। टाइगर है, रॉयल टाइगर ऑफ बंगाल। नेशनल बर्ड है मोर, पीकॉक, हम उसकी रक्षा करते हैं। एक और जब हमारे गले पड़ गया है कि एक नेशनल मित्र भी है जिसको अब पूरे देश ने बचाना है कि अमेरिका उसको पकड़ के ना ले जाए। उसको बचाने की खातर पूरा मतलब जो हमारी जो गरिमा है देश की पूरी दांव पे लगा दी। जब आप प्रवोक करोगे, आप बोलने नहीं दोगे, एलओपी को बोलने नहीं दोगे, हमें कौन बोलने देगा अगर एलओपी को नहीं बोलने दोगे? एलओपी कल से बोलना चाहते हैं, वो कोई मैगजीन या बुक को कोड करना चाहते हैं, जो जनरल साहब ने कहा था। आप कह रहे हैं उसकी ऑथेंटिसिटी बताओ। ऑथेंटिसिटी उन्होंने आज अपने लेटर हेड पे साइन करके ऑथेंटिसिटी दे दी कि मैं ये टेबल करता हूं। इसके बावजूद उन्होंने कहा कि बोलने में अभी शुरू ही किए थे राहुल गांधी। उन्होंने कहा कि डोकलाम, चाइना, पाकिस्तान और प्रधानमंत्री जी का नाम आया तो विपक्ष चिल्लाने लगा, जोर जोर से चिल्लाने लगा। और इतने में जो चेयरमैन साहब थे उन्होंने कहा कि माइक बंद करो। उन्होंने आगे माइक दे दिया किसी और विपक्ष को, लीडर को, उन्होंने भी नहीं बोला। तो फिर आगे शिफ्ट कर दिया। हमने उनको कहा कि ये बात गलत है। एलओपी, लीडर ऑफ द हाउस के बाद एलओपी होता है। तो अगर आप एलओपी को नहीं बोलने दोगे, ये बात सही नहीं है, ये डेमोक्रेसी में गलत है। नहीं माने, ताड़ते रहे, हम वेल में गए, फिर ताड़ते रहे। तो फिर हमने कुछ तो करना था। जब आप हमारी सांस नाली पर हाथ रखोगे तो हमें लड़ना तो पड़ेगा। तो इसलिए हमने ये तमाम चीजें की। अदरवाइज 1.5 साल से हम कौन सा रोज टेबल पे चढ़ते हैं? हम मर्यादा में रहने वाले व्यक्ति हैं। लेकिन राहुल गांधी जी के पास कौन सा ऐसा बॉम्ब है? आप किस बॉम्ब से डर रहे हो? क्यों डर रहे हो उस बात से? आपको लगता है कि ऐसी कोई चीज राहुल गांधी बोल देंगे जो देश के सामने आ जाएगी तो हमारा सब कुछ खुल जाएगा? आपका डरना गलत है। आप डरो नहीं, आप सुनो राहुल गांधी को, और सुनकर उस चीज का जवाब देते तो इतना बवाल होता ही नहीं। अब पूरा देश सुनेगा इस बात को कि सस्पेंड किए, क्यों किए, टेबल पर क्यों चढ़े, कारण क्या था। ऐसे आप टेबल पे थोड़ी चढ़ जाओ। आप नीचे जाते जाते टेबल पे चढ़ जाओगे, आपको रास्ता नहीं मिलेगा, कार बंद कर लेगी, तो फिर आप ऊपर टेबल पे चढ़ के आगे जाओगे। जनता के हक के लिए जो भी आदमी लड़ता है उसको ये गायब कर देते हैं या फिर सस्पेंड कर देते। जनता का ये प्रश्न है
चाहे किसानों के प्रश्न हो, एजुकेशन के प्रश्न हो, रोड रास्ते डेवलपमेंट के प्रश्न हो, इंफ्रास्ट्रक्चर की बात हो, लेकिन ये सरकार बात नहीं करती है। हमारे नेताजी राहुल जी गांधी इन्होंने जो प्रश्न रखा है कि संसद को पता चले, दुनिया को पता चले कि अगर बाहर का देश यहाँ पे कुछ अगर एक्टिविटी करता है तो हमने क्या करना चाहिए, हमारा क्या स्टैंड रहना चाहिए। लेकिन चोर की दाढ़ी में तिनका, इनके मन में कुछ और है और करते कुछ और है। इसलिए उनका जो प्रश्न है वो दड़पने की, आवाज़ दड़पने की उन्होंने कोशिश की। उसके समर्थनार्थ हम लोगों ने काम किया। जनता के हक में हम हमेशा काम करते आए हैं, उनके प्रश्नों के लिए भी हमेशा लड़ते रहेंगे। आपको विश्वास दिलाता हूँ मैं कि जनता के लिए मेरे को फांसी पे भी चढ़ाया जाए तो मैं चढ़ने के लिए तैयार हूँ।